गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाइख्तियार, ताकतवर और जीनियस लोगों की आदत में से सबसे अहम आदत ये है कि वो किताबें पढ़ते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। याद रखें कि जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ती है, इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग को फिट रखना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को फ्रेश और तरोताज़ा रखना चाहते हैं, तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही ज़हन की फिटनेस के लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक किताब 300 साढ़े 300 सफ़हात की है। किताबें कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं हम कि 3 सफ़हात की एक किताब है। अब 3 सफ़हात पढ़ना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आप ये एम बना लें, अगर आप ये मकसद बना लें कि हर हफ़्ते में एक नई किताब ज़रूर पढ़नी है, तो अब 300 सफ़हात को हम तकसीम कर देते हैं 7 पे, तो वो कोई 40 पेजेस बनते हैं, 40 पेजेस। और एक इंसान नॉर्मली 1 मिनट में एक पेज पढ़ सकता है, तो गोया 40 मिनट में आप 40 पेजेस पढ़ सकते हैं। अगर आपकी पेस स्लो है तो आप 1 घंटे में एक पेज पढ़ लेंगे। तो गोया 1 घंटा अगर आप रोज़ाना किताब पढ़ें तो हर हफ्ते में आप एक किताब पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 किताबें पढ़ सकते हैं आप 1 महीने में। तो ए खूबसूरत लोगों, किताबें पढ़ने से आप दूसरों से बेहतर होते जाते हैं। ये किया जा सकता है, इट्स डूएबल, ओके। और ऐसा करने से आप दूसरों से मुनफरिद होते जाते हैं। इमेजिन कि किसी बंदे ने बीसियों या 10 साल या 15 साल की मेहनत, 15 साल के तजर्बात, 15 साल के एक्सपोजर और सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद, सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद, उसने अपने वो तमाम तजर्बात, अपना वो तमाम एक्सपोजर 15 साल की मेहनत के बाद एक किताब में समो दिया। और आपने सिर्फ एक हफ्ते में वो किताब पढ़ी, और उन 15 सालों में जो कुछ उस बंदे ने सीखा था, जो राइटर ने सीखा था, वो आपने सिर्फ एक किताब पढ़ने से सीख लिया। अब देखिए कि सोशली हम सब बराबर नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट्स हमारे बराबर नहीं है, हमारी गाड़ियां बराबर नहीं है, हमारे घर बराबर नहीं है, हमारा मेंटल लेवल बराबर नहीं है, हमारा कुछ भी बराबर नहीं है। यू सी दैट डिफरेंस इन द सोसाइटी, बट दैट वन थिंग दैट एवरीबॉडी ऑफ अस हैज इन कॉमन, एक चीज जिसमें हम सब बराबर हैं, वो है वक्त, टाइम। हम सबके पास बराबर है और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। We can make it useful, and we should. And the next question arises, how can we make time more and more useful? I would say by bringing it to the schedule. एक शेड्यूल बनाएं, उसके मुताबिक अपने वक्त को डिवाइड करें, उसमें अपने लिए टाइम रखें, किताबों के लिए टाइम रखें, जॉब के लिए टाइम रखें, फैमिली के लिए टाइम रखें। Unless until you do not use the time properly, it keeps wasting. याद रखें, वक्त का घोड़ा जब तक आप इसे नकेल ना डाल दें, किसी के काबू में नहीं आता। And there is this famous English quote, time and tide wait for none. So इससे पहले कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए, bring it to the schedule. That's it for today. See you next time.